हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉल्स पोजीशन मेथड। ये मेथड क्या करता है? इस मेथड से हम किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के अप्रोक्सीमेट रूट निकाल सकते हैं। तो लेकिन रूट निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या है? इसमें देखो, इसमें हमने सपोज किया है जो एफ ऑफ एक्स है बी कॉन्टिन्यूअस इन close interval AB and f of A comma f of B have opposite signs। ये एक्चुअल में मैं क्या इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, दैट इज f ऑफ A इंटू एफ ऑफ B, ये क्या बने? लेस देन जीरो बने। अगर ये लेस देन जीरो बन रहा है तो एक रूट होगा, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ठीक है, तो फॉल्स पोजीशन मेथड में क्या करना है? हमने पहले हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के दो ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पे ये वेरिएशन क्या, मतलब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो एक रूट होगा उस इक्वेशन का वो ए और बी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो इस मेथड को हम समझते हैं जरा। तो मानना क्या है, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस ओरिजिन और ये वाई एक्सिस। तो हमारे पास क्या है, इस तरह देखो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो मैंने क्या किया, ऐसे ले ली। ठीक है, ये हमारे पास कर्व है, इक्वेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मेरा एक पॉइंट है x नोट और यहाँ पे मान लेता हूँ मेरा पॉइंट है x1। ठीक है, तो अब देखो इसके कोरेस्पोंडिंग जब आप ये पॉइंट निकालोगे a पॉइंट, तो a पॉइंट निकालना है तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट क्या है? x नोट, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? एफ ऑफ एक्स नोट, क्योंकि यहाँ x अगर आप x नोट रखोगे तो y क्या आ जाएगा? एफ एक्स नोट। उसी तरह ठीक है, ये सीधी लाइन होगी। ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है? b। तो ये पॉइंट क्या होगा? देखो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया? x1, और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? एफ ऑफ x1। अब देखो यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है ये क्या है? नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ जो y एक्सिस जब हम बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? ये पॉइंट बनेगा नेगेटिव। तो ये हमारा नेगेटिव आ रहा है। अब ये ऊपर है तो ऊपर y एक्सिस क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये हमारा पॉजिटिव है। तो अब देखो अगर इसको प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स नोट इंटू एफ ऑफ x1 लेस देन 0। तो यानी जो रूट है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। और रूट एक्चुअल में होता क्या है? रूट वो x की वैल्यू होती है जहां पे y क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो अगर ग्राफिकली देखेंगे तो यहाँ ये पॉइंट पे, यहाँ पे जो हमारे पास कर्व है या फंक्शन है, ये क्या है? यहाँ पे x एक्सिस को काट रहा है। जिस पॉइंट पे x एक्सिस को काटेगा वही उसका रूट होगा, मतलब उस वहाँ पे जो y होगा वो 0 होगा और x की कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, हमने क्या करना है? इसको फाइंड करना है, इस पॉइंट को। ठीक है, अब इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए फॉल्स पोजीशन में क्या कहता है? फॉल्स, देखो मेथड क्या है? फॉल्स पोजीशन, मतलब पोजीशन के लिए हमको क्या है, हम जो पोजीशन चुनेंगे, ठीक है, वहां पर एक्चुअल में रूट नहीं होगा लेकिन हमको लगेगा कि रूट है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, रूट हमको पता लग गया इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से, किसमें और किसमें लाई कर रहा है? एक्स नोट एंड x1। तो फॉल्स पोजीशन मेथड में हमने क्या करना है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन लेनी है। ठीक है, ये स्ट्रेट आएगी, बिल्कुल सीधी लाइन लेनी। अब देखो ये सीधी आएगी, एक्चुअली में ड्रा करने में पैड पे ये आड़ी तिरछी हो जाती है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन लेनी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, अब हमारे पास क्या है? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो हमने क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं? द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज, अब देखो अगर मेरे पास दो पॉइंट है,
एक पॉइंट x1, दूसरा y1, फिर है x2, दूसरा है y2। अगर मुझे लाइन निकालनी है इन दोनों पॉइंट से, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1, इधर क्या होगा y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, इधर क्या आएगा x माइनस x1। ठीक है, तो यही फार्मूला लगा देना। देखो पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो फार्मूला लगा देते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज y माइनस y1, इसको ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है x1, ये y1, और इधर वाला कर देंगे x2 y2। तो क्या आ गया y माइनस f ऑफ x1, यहाँ क्या आएगा y2 मीन्स f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1, नीचे क्या आएगा x2 मीन्स x0 माइनस x1, और इधर क्या आएगा x माइनस, अब देखो यहाँ पे x1 है, x1 हमारा क्या है, x1 ही है। ठीक है, हमने इस वाले पॉइंट को लिया x1 y1 और इसको ले लिया हमने x2 y2। ठीक है, तो ये चीज़ आएगी। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, ये क्रॉस है। अब देखो ये जो, देखो जो हमारी ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ये देखो जो भी जब हमारे पास रूट होगा, ठीक है, अब देखो हम क्या है इस पोजीशन पे कह रहे हैं कि हमको लगता है कि भाई यहाँ पे रूट है। ठीक है, अगर यहाँ पे रूट है, ठीक है, क्योंकि फॉल्स पोजीशन बता रहा है कि हमको पोजीशन एक्चुअल में ये है, लेकिन हम को यहाँ लग रहा है, तो देखो हमने क्या करना है, देखो जहाँ पे रूट होगा वहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है, और x कोई ना कोई पॉइंट होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि लेट ये जो पॉइंट है ये x2 है। ठीक है, तो यानी अगर ये रूट हुआ, ठीक है, x2 अगर रूट हुआ तो y की वैल्यू इस पे क्या होगी 0 होगी। तो हम क्या करते हैं x की जगह पे x2 कर देते हैं और y की जगह पे क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो कर देते हैं। तो y की जगह पे हमने 0 कर दिया, तो इधर आ गया f ऑफ माइनस एफ ऑफ x1, इधर आ गया f ऑफ x0 माइनस एफ ऑफ x1 बाय x0 माइनस x1, इधर क्या आ गया x की जगह पे x2 माइनस x1। अब हमको क्या करना है, इस x2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इस पूरे को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x0 माइनस x1, इधर माइनस ये वाला, साथ में क्या आएगा f ऑफ x1 बाय f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1, और इधर क्या आ गया x2 माइनस x1। अब हमको क्या निकालना है, x2 निकालना है, तो x2 क्या आ जाएगा हमारा, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आ गया x1 माइनस x0 माइनस x1 f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1। ठीक है जी। अब देखो यहाँ हमने क्या किया, एलसीएम ले लेते हैं, तो x2 हमारा क्या आ गया, ये आ गया x1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा f ऑफ x0 माइनस x1 f ऑफ x1, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या है माइनस x0 f ऑफ x1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव x1 f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1। तो देखो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, तो देखो x1 f0, ये तो हमारे पास ये डिफरेंट है क्योंकि यहाँ x1 आ रहा है, यहाँ x0 आ रहा है, तो क्या ये देखो x1 f ऑफ x1, इधर भी x1 f ऑफ x1, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, x2 क्या आ गया, x1 f ऑफ x0 माइनस x0 f ऑफ x1 बाय f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1। ये हमारी क्या थी, दिस इज, यहाँ x2 लिख रहा हूँ लेकिन ये है क्या हमारे पास, ये हमारे पास इसकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है जी। अब देखो, अब हमने क्या किया, x2 आ गया। अब देखो हमने क्या किया, अब इस x2 को हमने क्या करना है, अगेन इसको f में सब्स्टिट्यूट करना है, जो हमको y इक्वल टू एफ ऑफ x दिया है, जो x2 की वैल्यू निकली है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना।
अब देखो एफ ऑफ एक्स टू यहाँ सब्सिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ सब्सिट्यूट करने पे इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या आएगी, देखें हम एक्स वन पे हमने क्या लिया, इधर क्या लिया, एफ एक्स नॉट नेगेटिव लिया, ठीक है। तो एक्स टू की वैल्यू आपके पास नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। अब कैसे आएगी ये आप करके देखना, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कि थोड़ा सा आपको भी सोचना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गई, अब क्या करना है, हमने सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालनी है। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालनी है, देन क्या करना है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालनी है। अब करना क्या है हमने, जब x2 आपका क्या आएगा, देखो मैंने पहले बता दिया x2 इसमें f ऑफ x2 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर आपका ये जो वैल्यू है क्या कहते हैं x नोट नेगेटिव आ रही है, अगर x2 इस साइड लाई कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ये सीधी होगी, ठीक है, ये यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचोगे, क्योंकि राइटिंग पैड पे थोड़ा स्ट्रेट लाइन ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप ये समझो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। तो मैं दोबारा से इसको ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट आइटरेशन होगी, हमने मान लिया ये x3 है, ठीक है। अब x3 के लिए भी क्या करना, x3 आ गई। अब इक्वेशन ऑफ आप निकाल सकते हो, इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, सेम इसी तरह यही फार्मूला लगा के, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगी एक्चुअल में क्या, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में आपने क्या करना है, यहाँ से ये जब पॉइंट लिखोगे तो एक x2 आएगा और इधर क्या मिलेगा आपको, f ऑफ x2। तो देखो मैंने पहले बताया f ऑफ x2 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि इस पॉइंट इस तरफ ले रहे हैं। तो अब देखो इस b पॉइंट पहले दिया है और एक पॉइंट ये आ गया c, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी b और c की, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, x3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे f में, वो भी पॉइंट इस साइड ही आएगा। फिर एक और ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, वो भी सीधी लाइन आएगी ऐसी तरह, ठीक है। तो एक ऐसे ही हमने आइट्रेशन करते जाना, एक नई लाइन आती जाएगी। तो कोई एक टाइम आएगा, कोई एक मोमेंट आएगा जहाँ पे हम क्या है, इस पॉइंट पे क्रॉस कर जाएंगे, मतलब इस पॉइंट को वो लाइन होगी ऐसे सीधा डायरेक्ट क्या करेगी, कट करेगी। तो यानी वो हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसको फॉल्स पोजीशन क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम हमको लग रहा था कि भी रूट यहाँ पे x2 की जगह पे है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन और x3 आ गई, फिर हम सोचते थे यहाँ पे रूट है, लेकिन रूट नहीं है। फिर हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, x4 निकलेगा, ठीक है। इसी तरह हम बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाएंगे, इस वाली पोजीशन पे। ये जो मैं ये वाली स्ट्रेट सिंपल कट से मैंने डिनोट की है, तो ये हमारा क्या होगा, अप्रोक्सीमेट रूट निकल जाएगा, ठीक है। यही क्या है, फॉल्स पोजीशन मेथड कह रहा है। अगर आप इसको चाहो तो ए बी की फॉर्मेशन में भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास एक्स नोट क्या है, एक्स नोट नीचे लिखा है। ए को अगर आप एक्स नोट ले लेते हो और बी को ले लेते हो आप x1, तो देखो आपका ये, क्योंकि यही मेन फार्मूला है, क्योंकि इसी से लिखते जाते हैं हम, तो इसको फर्स्ट आइटरेशन को आप c मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, b, और ये आ जाएगा f ऑफ a माइनस a f ऑफ b, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, f ऑफ a माइनस f ऑफ b। तो ये आपके पास फार्मूला हो गया, ठीक है। पॉइंट चेंज करते जाना है, जैसे ये c निकल जाएगा तो f ऑफ c निकालोगे, f ऑफ c आएगा नेगेटिव, मतलब x2 की जगह पे क्या आ गया आपके पास, ये x2 की जगह पे c आ गया, तो ये f ऑफ c निकल जाएगा, ये नेगेटिव होगा। उसी तरह फिर हमने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी नेक्स्ट वाली x3 पॉइंट पे, ठीक है। फिर वहाँ से हमने क्या करना, फिर 2 पॉइंट फार्मूला लाइन का लगा के लाइन निकाल देनी है। ये क्या है, एक आइटरेटिव प्रोसेस है, तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाना और हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो यही था फॉल्स पोजीशन मेथड, और ये मेथड जो है ये हमेशा ही कन्वर्जेंट होता है, ठीक है, हमेशा ही आपको रूट मिलेगा इसमें। और ये मेथड क्या है, बाइसेक्शन मेथड से थोड़ा सा फास्ट है, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरवल को ब्रेक करते हैं, फिर धीमे धीमे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या निकालते हैं, इक्वेशन को अप्रोक्सीमेट करते हैं बाय लाइन, और कह सकता हूँ क्योंकि ये विद इन द कर्व रह जाती है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें हम रूट को एस्टिमेट करते हैं बाय
द कोड ए बी, बाय द कोड ए बी। तो आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ आ गया हो। ठीक है, मैंने जस्ट आइडिया दिया है कि इस मेथड में हम करते क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।